स्पीड मैथ में अपनी स्पीड कैसे बढ़ाएं। विद्यार्थी के जीवन का या कहे दोस्तों एस्पिरेंट के जीवन में जब वे किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो उसमें जो सिलेबस सेक्शन क्वांट होता है दोस्तों, उस क्वांट में स्पीड मैथ का अहम रोल होता है। बहुत से एस्पिरेंट जो बिगनर होते हैं, जो पहली बार तैयारी शुरू करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि स्पीड मैथ को कम से कम समय में करना है। उनका समय जब वे एग्जाम देने जाते हैं तो उनका समय स्पीड मैथ में ही समाप्त हो जाता है। वो अर्थमेटिक डीआई पे फोकस ही नहीं करते। दोस्तों ये स्पीड मैथ का सेशन, दोस्तों ये जो सेशन है, इस सेशन में सिर्फ एस्पिरेंट ही नहीं, बूढ़े बच्चे जो अभी स्टडी कर रहे हैं, सभी के जीवन में ये सीखने के बाद कुछ न कुछ परिवर्तन होगा, कुछ न कुछ नया सीखने को देखने को मिलेंगे। आप एक काम करिए, इस वीडियो को दबा के सभी लोगों के पास शेयर करिए कि इस सेशन में, इस सिंपल मैथ सॉल्यूशन के सेशन में वे सभी तरीके बताए जाएंगे जो रोज के दिनचर्या में काम आते हैं। तो शुरू करते हैं एकदम बेसिक से। स्वागत है आप सभी का सिंपल मैथ सॉल्यूशन के आज चौथे क्लास में। आप सभी के सामने है स्पीड मैथ का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए कम समय में सॉल्व करना है, ये नहीं कि नहीं हो रहा है दोस्तों तो हम लटके हुए नहीं दोस्तों, प्रैक्टिस। ये फ्रैक्शन का सवाल है, मतलब परसेंटेज से सवाल है, आप इसको कन्वर्ट करके फ्रैक्शन में। क्या ऐसा आपके जीवन में नहीं आया? क्या आपके जीवन में इस तरीके के परसेंटेज कभी पूछा गया हो तो इसे फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखते हैं? दोस्तों इस तरीके का सवाल तो आपके जीवन में आया होगा ना। सोचिए कि इसके जगह पे कुछ और लिखते, 66 2/3 की जगह पे कुछ और लिखते। घबराइएगा नहीं। आइए दोस्तों पहले बात करते हैं 8 1/3%। इसको फ्रैक्शन के रूप में आप लिख सकते हो 1/12। लेकिन ये आता कैसे है, आया कहां से? आइए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें क्या करना दोस्तों, 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 को 8 के साथ गुना करना है, +1 कर देना है, नीचे 3 रहेगा ही। और इस परसेंटेज का मतलब होता है अपॉन में 100, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? 24 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों? 25 25/3 इंटू 100। तो ध्यान से देखिएगा, 25 चौका 100, तो कितना आ गया? 1/12। क्या समझ में आया दोस्तों? कहां से आया अच्छे से? दूसरा क्या पड़ा? 66 2/3%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/3। लेकिन ये आता कहां से है, आया कैसे, ये भी तो सवाल है। आइए दोस्तों 66 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना, 2 ऐड कर देना है, 3 एज इट इज, और परसेंटेज का अपॉन में 100। जब इस 66 का 3 टाइम 198 आता है, 66 को 3 के साथ गुना करिएगा तो 198 आता है। उसमें 2 जोड़िएगा मेरे भाई, तो ये 200/300 हो जाएगा। क्या समझ में आया? परसेंटेज डबल 0 कट गया तो ये आ गया 2/3। क्या समझ में आया दोस्तों? क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। नहीं हुआ दोस्तों? कम समय, ये तो जोड़ है ना, जोड़ में तो और कम समय लेना था मेरे भाई, समझ रहे हैं ना? जोड़ में और कम समय लेना है। हुआ या नहीं हुआ? हमेशा नहीं हुआ दोस्तों? अच्छे यार, गुड। नहीं हुआ दोस्तों? हुआ या नहीं हुआ? इतना इजी सवाल नहीं हुआ? आइए दोस्तों क्या पड़ा, ध्यान से देखिएगा। 420 है, 632, 320। तो ध्यान से देखिएगा, 400 1000 1300 1300, ये तो 1300 हो गया। 20 32 52 और 20 72, 20 72 72 इसमें जोड़ दीजिए तो 13 72। क्या समझ में आया दोस्तों? अच्छे से समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए दोस्तों। चलिए दोस्तों तो इस तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। ध्यान से बनाइएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। चलिए दोस्तों, नहीं हुआ दोस्तों? अरे यार मजा नहीं आने वाला है, इतना समय नहीं लेना। कर्णिक घातांक से पूछा गया क्वेश्चन है और इस तरीके के
बहुत आसान है निकालना, बस आपको समझ में आना नहीं वो दोस्तों। आइए क्या करा, ध्यान से देखेंगे, एस्पिरेंट घबराने की आवश्यकता नहीं है। इंडिसेस से पूछा गया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है ही नहीं, ये तो फार्मूला ही है। फार्मूला क्या करा दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एस्पिरेंट x का पावर a इंटू में x का पावर b इंटू में x का पावर c है। जब कोई सवाल गुना में हो और पावर डिफरेंस हो तो ध्यान से देखिएगा, दिखाता तो एक ही है और उसका पावर जुट जाता है। जुटने का मतलब समझ गए। अगर सवाल मल्टीप्लाई हो और उसका पावर अलग अलग हो या सेम हो तो भी जुट जाता है। समझ में आया, इसका फॉर्मूला ये x का पावर a और उसका पावर b। क्या कर रहा है, x का पावर a और उसका पावर b। मेरे भाई जब इसको कन्वर्ट करिएगा तो x का पावर a इंटू b हो जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों, तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बहुत मजा आने वाला है। नहीं होगा घबराइएगा नहीं। हुआ या नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों। अरे यार एकदम से तुम भी ना, चलो आओ दोस्तों, ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन ऐसे होमवर्क में है। एज आप सभी एस्पिरेंट इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका जो एक फार्मूला होता है मेरे भाई, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर, टोटल नंबर सम ऑफ टोटल नंबर। ध्यान से सुनिए दोस्तों, इसका जवाब तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, होमवर्क में है। इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों, इसका जवाब आप सभी एस्पिरेंट कमेंट बॉक्स में बताएंगे, लेकिन इसका एक फार्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर n इंटू में n+1/2। क्या समझ में आया दोस्तों, इस फार्मूला पे इसको बनाइएगा और ये बन जाएगा। क्या समझ में आया दोस्तों, अच्छे से समझ में आया। आज का सेशन समझ में आया हो, आज का क्लास पसंद आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।